ने ककाशी से पूछा था कि क्या उसकी आंख फ्यूचर को देख सकती है, जिस पर ककाशी ने हाँ कहा था और ये प्रेडिक्शन की थी कि ज़ाबुज़ा अगले पल मरने वाला है। पर ज़ाबुज़ा तो अभी भी जिंदा था, जिसका मतलब है कि ककाशी झूठ बोल रहा था। ज़ाबुज़ा बोलता है कि ककाशी की इस शारिंगान की दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पहला है पियर्सिंग आई, जो कि हर एक बारीक डिटेल को देख पाती है, और दूसरा है हिप्नोटिक आई, जो कि दुश्मन को हिप्नोटाइज कर देती है। इन दोनों एबिलिटीज की वजह से ही ककाशी ज़ाबुज़ा की हर एक छोटी से छोटी डिटेल को नोटिस कर पाता है और उसे कॉपी कर पाता है। और ककाशी ज़ाबुज़ा से पहले उस टेक्निक को इजीली एग्जीक्यूट कर पाया था, क्योंकि वो फ्यूचर नहीं देख सकता था, बल्कि वो अपने ओपोनेंट को हिप्नोटाइज कर रखा था। उसने ज़ाबुज़ा को हिप्नोटाइज किया था और ज़ाबुज़ा की हर एक नेक्स्ट मूव को ककाशी खुद से कंट्रोल कर रहा था। अब ज़ाबुज़ा की इतना घना कोहरा करने की वजह से ककाशी की पियर्सिंग आई कुछ नहीं देख पाती, और अब ज़ाबुज़ा ने तो अपनी आंखें भी बंद कर रखी हैं। इसलिए ज़ाबुज़ा हिप्नोटिक आई से भी बच चुका है और ककाशी उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा। इस तरफ सासुके नारुतो को बाहर जाकर अटैक करने के लिए बोलता है। नारुतो यहाँ से बाहर की तरफ भागता है और जैसे ही हाकू नारुतो को मारने के लिए बाहर निकलता है तो सासुके उसकी तरफ फायरबॉल से हमला कर देता है, पर हाकू उसे डॉज करके नारुतो पर ढेर सारे नीडल से हमला कर देता है। इधर ककाशी रियलाइज करता है कि ये बंदा मास्टर बिल्डर पर हमला करने वाला है, और हम देखते हैं कि ये ज़ाबुज़ा मास्टर बिल्डर के बिल्कुल पीछे होता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर ककाशी वहाँ पर आकर ज़ाबुज़ा के आगे आ जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर इसके बावजूद वो अपनी चाकरा पर फोकस करके बहुत तेजी से भागता है, पर हाकू उसे फिर से पटक देता है। नारुतो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसका चाकरा भी खत्म होने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। सासुके हाकू की हर एक मूवमेंट पर बहुत ध्यान से कंसंट्रेट कर रहा होता है, और जैसे ही हाकू नारुतो पर नीडल्स को थ्रो करता है वैसे ही सासुके नारुतो को बचा लेता है। ये देखकर हाकू परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर सासुके उसके मूव्स को कैसे देख पा रहा है। और हाकू थोड़ा गौर से सासुके की तरफ देखता है और दंग रह जाता है, क्योंकि सासुके की दोनों आंखें शारिंगान थी। भाई साहब, सासुके के पास भी है भाई, पर हम देखते हैं कि सासुके की शारिंगान इनपरफेक्ट होती है और सिर्फ एक ही बिंदु होता है इसकी आंखों में। इस तरफ हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा के वार की वजह से ककाशी के पेट से खून निकल रहा होता है और ककाशी बोलता है कि उसे सासुके पर पूरा भरोसा है। सासुके उचिहा तुम्हें मार गिराएगा। ये सुनकर ज़ाबुज़ा दंग रह जाता है और ककाशी बोलता है, हाँ तुमने सही सुना, सासुके उचिहा क्लैन से है। उचिहा क्लैन की पावर्स उसकी रगों में दौड़ती हैं। जिस पर ज़ाबुज़ा बोलता है, भाई साहब हाँ मैंने सुना था कि एक बच्चा उचिहा क्लैन की ट्रेजेडी से बच चुका था, तो वो बच्चा सासुके है। इधर हाकू सोच रहा होता है कि वो सासुके को ऐसे तो नहीं हरा पाएगा। वो सबसे पहले अब नारुतो को मारने का प्लान बनाता है और वो सासुके की जगह नारुतो पर हमला करता है। सासुके घबरा जाता है, तेजी से नारुतो की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि नारुतो को होश आ जाता है और देखता है कि सासुके ठीक उसके सामने खड़ा है और हाकू नीचे जमीन पर पड़ा होता है। नारुतो खुश होकर सासुके को बोलता है, सासुके क्या बात है, तुमने तो कर दिखाया। पर जैसे ही वो सासुके की तरफ देखता है वो देखता है कि सासुके बहुत ज्यादा जख्मी है और उसकी शरीर से खून निकल रहा होता है। नारुतो सासुके से पूछता है कि उसने नारुतो के लिए ये सब क्यों किया, जिस पर सासुके बोलता है, मुझे नहीं पता, और नीचे गिर जाता है। सासुके बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और नारुतो को बोलता है, नारुतो अपना सपना पूरा किए बगैर मत मरना, मुझे तुमसे नफरत है। और नारुतो की बाहों में अपना दम तोड़ देता है और सासुके की मौत हो जाती है। इस तरफ हाकू वापस से उठता है और अपने मन में बोलता है अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए। इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ गई, उसे पता था कि एक जाल है, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान